Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद मैप बनाना चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर, खुद अपने घर का नक्शा तैयार करना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों को तैयार करके दे रहे हैं, किसी के लिए काम करना चाह रहे हैं। ये वो लेसन है जिसे मैं आज के लेसन की या आज अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है इन सब की मैं जान कहूंगा। ठीक है, अगर किसी बंदे को ये वाला लेसन क्लियर नहीं है या जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता, आई थिंक कि वो ऑटो कैड के ऊपर काम तो कर लेगा, लेकिन लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? बेसिकली आज का जो लेसन है ये है प्लॉटिंग के बारे में, एक प्लॉट लेने के बारे में। जब तक आपको प्लॉट की मेजरमेंट करना नहीं आती आप मैप नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैप बनता ही उस वक्त है जब आपके पास आपकी प्लॉट की मेजरमेंट होगी, नापातोली होगी। अब ये कह देना आसानी से यार मेरे प्लॉट की दोनों तरफ वैल्यू 50-50 फीट है, एक तरफ 70 फीट है, दूसरी तरफ 60 फीट है, ऐसे बना डालते हैं। नहीं, ऐसा जुबान से कहना आसान है। जब आप काम करेंगे, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे अपने पास, तो टोटली आपसे गलत काम होगा। ये वो लेसन है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। मुश्किल लेसन नहीं है, बहुत आसान लेसन है। जस्ट थोड़ा सा आपने कुछ चीजों को अपने माइंड के अंदर बिठा कर रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आपने उनको फॉलो करना होगा। जब भी आप केवी प्लॉट की मेजरमेंट करने जाएंगे, जो मैं आपको कवानीन बताऊंगा, तो वो कवानीन तमाम आपको फॉलो करने होंगे। अगर वो कवानीन आप फॉलो करेंगे, आई होप इंशाल्लाह ताला आपके पास जो एक्चुअल आपका प्रोजेक्ट एरिया है, आपका साइड एरिया है, उस एरिया में और आपके पास जो आपका रियली जो ऑटो कैड के अंदर आप काम कर रहे होंगे, इसमें आई थिंक 99.9% आपका परफेक्ट काम होगा। ठीक है, तो जस्ट इस चीज को आपने सीखना है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें और इसके ऊपर जितना आप काम कर सकें आप इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आप आगे काम इजीली कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आए मैं आपको बताने चलता हूं। अब मुझे नहीं पता मैं आपको कितना इस लेसन के अंदर बेहतर गाइड कर सकूंगा, मुझे नहीं पता मैं कितना आपको यहां पे बेहतर बता सकूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत हद तक कोशिश करके, बहुत हद तक कोशिश करके आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस चीज को। क्योंकि अगर आपको ये लेसन क्लियर नहीं है तो ये समझ लें आपको ऑटो कैड को अभी तक आपने जो कुछ सीखा बस एक ट्रेस करना सीखा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपके लिए एक मैप ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा प्लॉट है, एक आसान सा प्लॉट है। जब आप कहीं जाते हैं आपके पास प्लॉट की चारों वैल्यू इक्वल निकल कर आ जाती हैं। यानी कि मेरे पास इधर 50 फिट्स, इधर भी 50 फिट्स, मेरे पास इधर 75 फिट्स, इधर भी 75 फिट्स। अब ये प्लॉट तो आपको पता है बनाना बहुत आसान काम है। कैसे? आपने लाइन ली, आपने इसको एक पॉइंट दे दिया, इस तरफ आपने कितना आना है 50 फिट, 105 फिट्स एंटर कर दें। नीचे की तरफ कितना आना है 75 फिट्स आ देना है, आपने 75 फिट्स एंटर किया। इस तरफ आप कितना आएंगे, अगेन 50 फिट्स की वैल्यू पर आ जाएंगे। ऊपर की तरफ कितना जाना है, अगेन आपने 75 फिट्स के ऊपर चले जाना है। तो ये सिंपली आपने इस तरह से ये प्लॉट बना देना है। ठीक है, इस तरह से सेम आपके पास ये 50-50 फिट्स की वैल्यू है। अगेन आप लाइन ले सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं। तो ये तो मेरे पास बहुत ईजी काम है जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे। फिर इधर 50 फिट्स दे देता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पर 50 फिट्स की वैल्यू दे देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो मेरे पास बड़ा इजीली काम है जो मैंने आपको करके दे दिया है। लेकिन असल प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स उस वक्त होती है जब हमारे पास प्लॉट की शेप टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी से क्या मुराद है? फर्ज करें ये आपका प्लॉट है, यहां से आपके पास बिल्कुल ठीक है, यहां से भी आपके पास बिल्कुल ठीक है, और यहां से नॉर्मल सा नॉर्मल सा नॉर्मल सा ना देखने के बराबर एक ऐसे टेढ़ापन है इसके अंदर, और ये चीज है। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो कुछ भी है आखिर टेढ़ा प्लॉट तो है ना, यहां से अगर 1 इंच की वैल्यू इसकी टेढ़ी क्यों ना हो। ठीक है, आप इधर इसकी डायमेंशन ले लें, तो मेरे पास ये डायमेंशन इधर बनती है, मेरे पास इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये मेरे पास इधर आ जाती है। लेकिन ये 2 डायमेंशन लेना चाहूंगा दोबारा से। देखिए
आखिर कुछ तो मेरे पास वैल्यू में फर्क आ रहा है ना, ये नहीं कि बेशक 1 फुट का ही क्यों ना सही, लेकिन कुछ तो फर्क आ रहा है यहां पे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखने में यहां पर बिल्कुल नॉर्मल सा फर्क है। अब अगर इसी मैप को मैं आपके सामने दोबारा से बनाकर दूं तो देखिएगा क्या फर्क आता है। और यही फर्क मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे मैं आपको इस लेसन के अंदर क्लियर कर पाऊं कि इसको आपने कैसे देखना है, कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसी मैप को यहां पे आपको बनाकर देता हूं। अब यहां पर हम आ जाते हैं, आप इसे अपना एक प्लान समझ लें, प्लॉट समझ लें। आपके पास ये आपका एक प्लॉट है। अब इस प्लॉट को आपने बनाना है। आप लाइन लें अपने पास, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन लगाते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास लाइन, F8 कर दें अपने पास इसको। यहां पे मैंने F8 प्रेस कर दिया, मेरे पास लाइन है 115 फिट्स की, और उसके बाद 10 इंच की मेरे पास लाइन आ जाती है। मैंने 115 फिट्स और 10 इंच टाइप किया, एंटर कर देता हूं। अब एंटर कर दें यहां पे। इस तरह से नीचे की तरफ मेरे पास जो लाइन आती है 111 फिट्स की लाइन है और 4 इंच पर आ जाती है। मैंने इसको एंटर किया। अब मसला ये है यहां पे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब मेरे पास ये 112 फिट्स तो है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है, किसी न किसी टेढ़ेपन पे है। अब मुझे क्या पता ये किस तरफ को है। ठीक है, अगर आप इसको 112 फिट्स यानी कि 112 फिट्स लगा देते हैं, ये रहा, और ऊपर की तरफ आप लगा देते हैं, देखें अब तो आपके पास ये इतना काट आ जाएगा। तो देखें यहां पे आप देखा आपने हमारे पास डायमेंशन में कितना फर्क आ गया। यहां पर देखें, ये देखें, और यहां पे देखें। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू तो ठीक है, ये वैल्यू देखें क्या है 112 की है, ये भी चलें आपने ठीक कर ली। अब ऊपर वाली आपके पास गलत हो चुकी है। अगर ऊपर वाली को आप 112 फिट्स और 10 इंच की बनाते हो तो नीचे वाली वैल्यू गलत हो जाती है। तो ये वो पॉइंट है, ये वो चीज है जो मैं आपको इस लेसन के अंदर बताऊंगा। आपने प्लॉट की मेजरमेंट कैसे निकालनी है, बस आप अपने माइंड में ये चीज बिठाएं। आपके पास जो प्लॉट आपको चारों तरफ से एक जैसा नजर आ रहा होता है, हकीकत में वो ऐसा कभी भी नहीं होता। हां, अगर आपके पास वैल्यू ऐसी निकल आई है तो देन परफेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये है ऐसे प्लॉट की मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, हम ऑटो कैड के अंदर से कैसे बनाएंगे। अब हम ऑटो कैड के ऊपर उसी वक्त बनाएंगे जब हमारे पास इसकी वैल्यू 100% परफेक्ट होगी, 100% वैल्यू ठीक होगी। अब रहा वैल्यू परफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्लान है, कस्टमर हमें लेकर के कहता है यार ये हमारे पास ये क्या है, मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट में से ये एरिया मेरे पास है, इसके अंदर मुझे मैप बनाना है। सबसे पहले आपने उस प्लॉट को निकालना है। अब वो उसने बता तो दिया आपके पास आपको ये प्लॉट है। अब आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपने पास कुछ टूल लेकर जाएंगे जिनमें कुछ आपके पास लकड़स होंगी, कुछ आप सरिया ले सकते हैं, स्टील वगैरह, या इस तरह से आप कोई पाइप वगैरह ले सकते हैं जिसको आपने नीचे जमीन के अंदर गाड़ना है। इसको गाड़ कर आपने 4 पॉइंट्स बना देने हैं। अब इसको आप कैसे गाड़ेंगे, 4 पॉइंट्स आप कहां कहां बनाएंगे, ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको जरा आपने खूब बेहतर तरीके से समझना है। अब वो आपको बता देगा कस्टमर मेरा यार एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है और चौथा वाला कॉर्नर ये है। उसने आपको 4 कॉर्नर्स आपको बता दिए। अब आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन चारों कॉर्नर्स में कुछ लकड़ जो है वो इसके अंदर आप लगा दें, यहां पे कॉर्नर्स पे। ठीक है, कोई लकड़ आप ले सकते हो, कोई आप अपने पास स्टील वगैरह ले सकते हैं, पाइप्स वगैरह ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की आप मुख्तलिफ चीजें ले सकते हैं जिनको आप जमीन के अंदर गाड़ दें। आप जब इनको 4 कॉर्नर्स पे गाड़ दिया, ये आपके पास वो 4 कॉर्नर्स हैं। अब इन चारों कॉर्नर्स पर आपने खींच कर, कोई आप इसको लैलून की रस्सी या सिंपल कोई रस्सी वगैरह स्ट्रिंग वगैरह जो होती है आपके पास, उसको आपने खींच के यहां पे इसको बना लेना है। चारों कॉर्नर्स पर आप चारों कॉर्नर्स पर उसको खींच कर आप इसको बना लेंगे। यानी कि इसको मैंने खींच कर यहां पर रखा, इसको यहां पर रखा, फिर इधर इधर इधर। अब जो आपका मेजरमेंट टूल है उसकी बदौलत आपने क्या करना है, इनकी मैयर निकाल लेनी है। और साथ में आप क्या करेंगे, फर्स्ट करें आपके पास ये एक रफ एरिया, आपके पास एक पेपर होना चाहिए। इस पेपर की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि डेफिनेटली ये छोटा ही होगा, आपके पास 1 फिट्स का होगा, यानी कि छोटे पेपर जो होते हैं आपके पास, उसमें आप ऐसे अपने पास एक मैप बना लें। यार ये वैल्यू यहां से इधर है
और ये वैल्यू यहां से इधर है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पर जो वैल्यू आ रही है आप उसको लिख लें 111 फिट्स और 4 इंच, ऊपर की तरफ 115 फिट्स और 10 इंच, यहाँ पे 112 फिट्स और 10 इंच, और नीचे 112 फिट्स के अपने पास वैल्यू टाइप कर ले। अब एक वैल्यू जो आपके पास होना जरूरी है वो क्या है, डायगोनल का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मिड टू मिड वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। अब ये वो डायगोनली वो वैल्यू है जिसकी बदौलत आप अपना मैप, अपना प्लान परफेक्ट बनाते हो। अब वो क्या है, आप आ जाएं यहां पे DAL अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें, एक वैल्यू ये रही और दूसरी वैल्यू आपके पास ये रही, तो ये वैल्यू आपके पास होना जरूरी है। अब करना क्या है, एक बंदा यहां पे खड़ा होगा और एक बंदा यहां पे खड़ा होगा, खींच कर रखेगा अपने मेजरमेंट टूल को, जो वैल्यू बन गई इस तरह से एक बंदा इस कॉर्नर पे होगा, एक बंदा इस कॉर्नर पे होगा। याद रखिएगा इसके अंदर आपने ढीलापन नहीं आने देना, तो जो वैल्यू होगी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर एक बंदा इधर और दूसरा ऊपर, जो वैल्यू होगी, फिर एक इधर, जो वैल्यू होगी उसने ले लिया। अब आपने इनके कॉर्नर्स ले लेने हैं। अब आप एक बंदा इधर खड़ा हो जाए, दूसरा इधर चला जाए, खींच कर रखे, जो वैल्यू बनेगी उसको डायगोनल कहा जाएगा। डायगोनल का होना जरूरी है, ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए यहां पे। इस तरह से एक बंदा इधर खड़ा हो, दूसरा बंदा इधर खड़ा हो, डायगोनल का होना बहुत जरूरी है आपके पास। फिर देखिए ये मैंने डायगोनल अपने पास यहां से इधर का भी ले लिया। अगर ये वैल्यू आपके पास परफेक्ट होगी तो आपका काम बिल्कुल ठीक होगा। देखिए मेरे पास ये जो वैल्यू है यहां पे, ये मेरे पास कितनी रही, मेरे पास 159 फिट्स की वैल्यू है, तो ये मेरे पास 159 की वैल्यू होनी चाहिए। अब जब आपके पास ये चार कॉर्नर है 1 2 3 4, तो या तो आपके पास ये वाला डायगोनल हो या तो आपके पास इस तरफ वाला डायगोनल हो, यानी कि इन दोनों में से एक डायगोनल का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट करें मेरे पास ये डायगोनल है, जब आपके पास ये डायगोनल है तो फिर आपने क्या करना है, इसको आप बनाने की कोशिश करें मैप को। आप जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे फिर आपने इसके ऑपोजिट चलना होगा, यानी कि आप पहला पॉइंट अपने पास क्या करें, एक सीधी लाइन वाला लगा देंगे, फिर दूसरा पॉइंट लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा पॉइंट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये शेप आपकी बनकर आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं शुरू करता हूं, इसको ऊपर से नीचे की तरफ शुरू कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास 115 फिट्स एंड 9 इंच और 10 फिट्स की ये मेरे पास एक लाइन है, ये मैंने अपने पास एक लाइन ले ली है। तो अब ये आपके पास ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जहां पर ये डायगोनल लिया गया है, मिसाल के तौर पे देखिए मेरे पास ये डायगोनल इस तरफ लिया गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं इसके ऑपोजिट निकलूंगा। मेरे पास ऑपोजिट इसके क्या वैल्यू आ रही है, 111, यानी कि 111 फिट्स और 4 इंच की वैल्यू आ रही है, इसको आपने लगाना है। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपने एक सर्कल ले लेना है, सी इंटर किया, आप यहां पर आ जाएं, इसे आप देते 111 फिट्स एंड 4 इंच, आप इसे एंटर कर डालें। अब ये जो डायगोनल आपके पास बनता है, कितना बन रहा है, 160 फिट्स और 8 इंच का। तो आपने क्या करना है, यहां से एक सर्कल ले लेना है, आप इसे दे देंगे 160 फिट्स एंड 8 इंच, आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब एक आप ऊपर से सीधी नीचे लाइन लेकर आ जाए, देखें आपके पास ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है यहां पे, परफेक्ट। आप इसकी DAL डायमेंशन की पर चले जाएं, तो आपके पास इसका ये डायगोनल निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 111 फीट और 4 इंच का। इन दोनों को डिलीट कर दें। नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 112 फीट्स और 112 फीट और 10 इंच की वैल्यू है। तो अगेन आप सर्कल लेंगे, क्यों, हमारे पास जो हमारा जो दुनिया है ये गोल है, राउंड शेप है, इसके अलावा जो उसका फॉर्मूला भी है मेजरमेंट निकालने का वो यही है। आप वापस आप सी एंटर करें, सर्कल, अब यहां पर आ जाएं, सर्कल ये पॉइंट ले लें। अब इधर से आगे जाना है, कितना आपने आगे जाना है, इसको रेडियस आप देंगे, यही वैल्यू 112 फिट्स, 112 फिट्स का आपने दे दिया। अगेन आप इधर आ जाइए यहां पे इस कॉर्नर पे, अब 112 फिट और 10 इंच, 112 फिट और 10 इंच की आप वैल्यू से दे देंगे, ये आपने इसको दे दी है। एक लाइन उठा लें यहां से, एक पॉइंट ये दे दें और दूसरा पॉइंट आप ये दे डालें, इधर आ जाएं यहां पे और ये दे डालें। अब देखा, अब मैं इसकी वैल्यू आपके सामने निकाल कर लाता हूं, ये रही मेरे पास ये, और यहां पर आ जाए, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। देखा, देखा डियर स्टूडेंट्स, ये रही वैल्यू आपके बिल्कुल सामने, ये परफेक्ट वैल्यू है। और ये परफेक्ट तरीका है एक प्लॉट की मेजरमेंट निकालने का। अगर जब तक आपको ये तरीका नहीं आएगा प्लॉट की मेजरमेंट निकालने का, तो आप ठीक तरह से प्लॉट की मेजरमेंट को नहीं निकाल सकेंगे। अब आप यही आ जाएं, यहां पे इस तरफ को आ जाएं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दी आपको, लेकिन यहां पे मेरे पास कुछ प्रैक्टिकली रियल प्लॉट्स की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई हुई है।
आप यहां पर अगर देखें मेरे पास वैल्यू है 54 फीट्स एंड 6 इंच, 40 फीट्स, 53 फीट्स, 49 फीट्स एंड 9 इंच, 72 फीट्स एंड 1 इंच का ये मेरे पास डायगोनल रहा। ये मैंने आपको बता दिया। आप चारों कॉर्नर्स पे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और वैल्यू उठा लेंगे। आपके पास ये वैल्यू उठाई गई है। अब इस वैल्यू को अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब आपके पास मैं इसको स्टार्ट करूंगा नीचे से, इसको मैं आपको बना कर देता हूं। मैंने एक लाइन उठाई अपने पास, मैं यहां पर आ जाऊंगा थोड़ा सा पीछे, जहां से आपको नजर भी आए, ये रहा एक पॉइंट दे दिया इस तरफ। मैंने सबसे पहले ये 54 फीट्स एंड 6 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसे दे दें 54 फीट्स एंड 6। मैंने इसको इंटर किया तो मेरे पास ये ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास डायगोनल इस तरफ लिया गया है, तो मैं इसके ऑपोजिट निकलूंगा। ये समझ लें, जो उसका टॉप कॉर्नर होगा, जो उसका नेक्स्ट कॉर्नर होगा, वो वाली वैल्यू उठाएंगे 49 फीट्स एंड 9 इंच की, क्योंकि ये मैं नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि इसको मेरा सर्कल क्रॉस नहीं करेगा, डायगोनल इसको मेरा क्रॉस नहीं कर बनाएगा। तो मैंने एक और सर्कल ले लिया। यहां पे सर्कल पे आपने क्लिक किया, यहां पर आप क्लिक कर दें, और ये जो वैल्यू है मेरे पास 49 फीट्स एंड 9 इंच की, इसको आपने यहां पर दे देना है। मैं इसको देता हूं 49 फीट्स एंड 9 इंच, एंटर कर दें। आपने इसको ये दे दिया। अब आप एक लाइन उठा लें यहां से, सॉरी अगेन इधर आ जाए डायगोनल की तरफ। ये जो है 72 फीट्स एंड 1 इंच का, आप सी एंटर करें अपने कीबोर्ड से और सीधा आप यहां पे क्लिक कर डालें। मैंने उसको इस कॉर्नर पे क्लिक कर दिया है 72 फीट्स एंड 1 इंच का। मैंने उसको दे दिया 72 फीट्स और 1 इंच की वैल्यू में से एंटर कर देता हूं। तो ये मैंने इसको वैल्यू दे दी है। अब आप लाइन पर जाए दें, लाइन पर जाएं, एक पॉइंट इधर दे दें और दूसरा पॉइंट आप इसे इधर दे दें। तो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं अभी हम। DAL एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें। तो देखा आपने 49 फीट्स एंड 9 इंच आ गया आपके पास। इसको आप डिलीट कर दें यहां से। ठीक है, अब मैंने दूसरा काम क्या करना है, ये एरिया तो मैंने बना डाला, ये लाइन और ये लाइन। अब मैंने इस लाइन को और इस लाइन का आपस में सर्कल बना देने हैं, यानी कि आपके पास ये पेयर बन जाते हैं। आपके पास ये और ये पेयर बन जाता है, फिर आप इसको और इसको वैल्यू दे दें, यानी कि आप 53 फीट्स और 40 फीट्स की वैल्यू दे दें। मैंने सर्कल लिया, यहां पर आ जाएं, 53 फीट्स एंटर कर दें, एक और सर्कल लिया, फिर आप यहां पर आ जाएं, मैं इसको 40 फीट्स एंटर कर देता हूं। मैंने लाइन ले ली है, एक क्लिक इधर कर दिया, दूसरा क्लिक मैंने इसको इधर किया है और इधर मैंने क्लिक कर दिया। आई डायमेंशन ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ की डायमेंशन 40 फीट्स बनी हुई आ रही है और मेरे पास ये रहा 53 फीट्स, मेरे पास ये रहा और ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस जगह की वैल्यूज को निकालना है। तो देखिए इस वैल्यूज को मैं निकाल कर लेकर आ चुका हूं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं। मैं यहां पर कुछ लाइनें लगाना चाहूंगा, एक पॉइंट यहां से यहां दे देता हूं मैं इसे, और इसी तरह से एक और पॉइंट में इसको यहां से यहां। मुझे नहीं पता डी स्टूडेंट्स इस लेसन में कितना सक्सेसफुल होगा आपको समझाने में। मैं कोशिश अपनी तरफ से यही कर रहा हूं कि आपको तमाम वो वीक पॉइंट्स बताता चलूं या वो पॉइंट्स बताता चलूं जिनकी बदौलत आप इसको सीख पाएंगे। एनी हाउ इस चीज को आप भी समझ पाएंगे कि आपने क्या समझा या क्या नहीं समझा। इस तरह से हम एक कोर प्लॉट को देखने के कस्टमर का, वहां पर हमें कुछ वैल्यू ऐसे नजर आई। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें एक कॉर्नर नजर आया। जब हमें एक कॉर्नर नजर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5, अब मेरे पास 4 से अप कॉर्नर बनने जा रहे हैं। जब आपके पास 4 से ऊपर कॉर्नर बनेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपको देखें, एक तो आपके पास ये कॉर्नर बना हुआ है, एक आपने ये डायगोनल ले लेना है, फिर इस बंदे को आगे भेजें, इसका भी डायगोनल आप अपने पास ले डालें, तो फिर आपने ये 2 डायगोनल ले लेने हैं। बात वही है, आपने हमेशा इसके ऑपोजिट चलना है। जो भी आपके पास डायगोनल होगा उसके ऑपोजिट चलेंगे तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर ऑपोजिट नहीं चलेंगे तो आपका काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। तो अब मैं इस प्लॉट को सेम टू सेम आपके सामने बना कर देता हूं। ठीक है, सही यही बात है। फिर हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। मैंने एक लाइन ले ली अपने पास, यहां पर मैं आ जाता हूं इसे। मेरे पास ये वैल्यू नीचे क्या है, 56 फीट्स एंड 9 इंच। तो मैं दे देता हूं 56 फीट्स एंड 9 इंच की वैल्यू मैंने इधर ड्रॉ कर दी है। तो डायगोनल के ऑपोजिट बस चल जाएं। आपके पास क्या है, 72 फीट्स एंड 9 इंच का डायगोनल है, ये है और इस तरफ है। तो इधर आ जाएं, 84 फीट्स एंड 9 84 फीट्स और सॉरी 48 फीट्स और 4 इंच। आपने सर्कल ले लेना है, सी पॉइंट दे दें, आप इसे वैल्यू दे दें, क्या है 48 फीट्स एंड बाज़ औक़ात क्या होता है, जब एक चीज भूलने लग जाए तो बार बार वो भूलने लगती है। अच्छा, ये आपने ले लिया। फिर इसके बाद क्या है,
72 फीट्स और 9 इंच, 72 फीट्स एंड 9 इंच। फिर अगेन आप सर्कल उठा लें, आप अगेन इस कॉर्नर पे आ जाएं, आप इसको बनाएं 72 फीट्स एंड 9 इंच। आपने ये वैल्यू इसको दे डाली। अब एक लाइन ले लें, एक पॉइंट इधर दे दें, दूसरा पॉइंट आप इधर दे दें। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसका डायगोनल उठा लें, सॉरी इसकी वैल्यू उठा लें। आपके पास अगर वैल्यू परफेक्ट आती है तो फिर आप इन लाइनों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से मेरे पास है 35 फीट्स की वैल्यू है, और इसके साथ जो डायगोनल टच कर रहा है वो 43 फीट्स एंड 6 इंच का कर रहा है। तो सर्कल पे जाएं, यहां पर आ जाएं, इसे दे दें 35 फीट्स एंड 6 इंच। तो मैंने इसको दे दिया 35 फीट्स एंड 6 इंच। मैंने इसको लगा डाला। इसको जो डायगोनल टच कर रहा है डी स्टूडेंट्स, वो टच कर रहा है 43 फीट्स एंड 6 इंच का। अगेन आप सर्कल ले लें, आप इधर क्लिक कर डालें, इसे आप दे दें 43 फीट्स एंड 6 इंच। मैंने इसको दे डाला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पे इसको आपस में मिला डालना है। अब कैसे मिलाएंगे, एक लाइन उठाएं आप, एक क्लिक आपने इधर कर दिया, दूसरा क्लिक आपने इसको इधर कर देना है। ये आपने क्लिक कर दिया और DAL वैल्यू भी जाए तो आपके पास बन गई 35 फीट्स एंड 6 इंच, 35 फीट्स एंड 6 इंच की वैल्यू होगी। अब आप इन लाइनों को डिलीट कर दें, ये आपने डिलीट कर दी। अब आपके पास दो ही वैल्यू रह गई हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला ये पेयर्स होते हैं। अब दो ही वैल्यू रह चुकी हैं, 35 फीट्स और 21 फीट एंड 3 इंच का। तो आपने क्या करना है, एक सर्कल उठा ले, यहां पे मर्जी आप पहले जो मर्जी लगा ले, मैंने 25 का लगा दिया और दूसरा मेरे 25 सर्कल ले, मैं यहां पर आ गया हूं, मैं इसको 35 फिट्स का मैं इसे फिट दे देता हूं यहां पे। ठीक है, फिर मेरे पास 21 फिट्स और 3 इंच। अगेन आप सर्कल लेंगे, लेकिन आप कॉर्नर ये वाला चूज करेंगे, इसे दे देंगे 21 फिट्स और 3 इंच, 21 फिट्स एंड 3 इंचेस। एक लाइन इधर से यहां और एक लाइन ऊपर से यहां को आप लगा दें। ठीक है, अब इसे पॉइंट दे दें, आपके पास ये बन चुका है। इनको आप बेशक डिलीट कर दें और वैल्यू कंफर्म कर लें कि आपकी वैल्यू यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे ठीक आ रही है। अगर ये वैल्यू आपके पास ठीक आ रही है, मींस अब आपका ये प्लॉट बन चुका है। अब आपने क्या किया, इस प्लॉट को बना डाला। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज निकलकर आपका प्लॉट बन जाता है यहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से अपने प्लॉट की मेजरमेंट करनी होती है। उसमें जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ज्यादा आपको डायगोनल्स लेने पड़ेंगे, फिर उतने आपके पास स्क्वायर्स बन जाएंगे, उतने आपके पास डायगोनल बन जाएंगे। बस हर एक लाइन को उसके डायगोनल के साथ आप मिला कर लेते जाएं, आपके पास वो लाइन की एक्चुअल वैल्यू निकलकर आपके सामने आती जाएगी। अब यहां पे ये क्वेश्चन रहा, इस प्लॉट का एरिया क्या है। ये नहीं कि जिस हलाके से मैं बिलोंग करता हूं, यहां पे हम लोग जो काम करते हैं वो हमारा होता है मरले और किनाल्स पे चलता है। अब मरला क्या होता है, उसके अंदर होते हैं 272 स्क्वायर फीट्स होते हैं। किनाल क्या होते हैं, उसके अंदर 20 मरले होते हैं। अब ये चीजें हमने कैसे डिफाइन करनी है, मैं आपको अपने हलाके की निस्बत बताऊंगा। अगर आप किसी और इलाके से ताल्लुक रखते हैं, किसी और जगह से आप हैं, तो वो आपको उसके मुताबिक चलना होगा। बहरहाल मैं आपको एरिया की ऑप्शन बता देता हूं। अपने कीबोर्ड से आप AA एंटर कर दें। आपने AA एंटर किया तो आपके पास एरिया आ जाता है। अब आपने करना क्या होता है, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे डालें, तीसरा पॉइंट दे दें, चौथा पॉइंट यहां पे दे दें और ये पांचवा पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने पॉइंट्स दे दिए और उसके अंदर देखिए ग्रीन कलर का आपके पास बॉर्डर बन चुका है, इसे आप एंटर कर डालें। जैसे ही आपने इसको एंटर किया, आप इधर आ जाए ऊपर, तो हमारे पास इधर मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाती हैं। मेरे पास इसका एरिया आ जाता है स्क्वायर इंच में, स्क्वायर इंच की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। देन मेरे पास अगर स्क्वायर फीट्स की वैल्यू आप देखते हैं तो वो मेरे पास ये आ चुकी है। पैरामीटर्स आप देखते हैं तो वो मेरे पास ये आ चुके हैं। अब मुझे जो चाहिए, मुझे स्क्वायर फीट्स की वैल्यू चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं अपने पास, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब CAL अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें कैलकुलेटर के लिए। इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दें 272, क्योंकि हमारे पास एक मरले में कितने स्क्वायर फुट्स होते हैं, 272। ये टोटली मेरे पास स्क्वायर फीट्स आए हैं। इसको जब मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 272 एंटर कर दें, तो ये मेरे पास तकरीबन 8.5 मरले की जमीन है। ठीक है, यानी कि मेरे पास, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आपके पास डिफरेंट किस्म का कोई प्लॉट है, यानी कि जिसके कॉर्नर फर्ज करें आपके पास 6-7 कॉर्नर बन रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास डायगोनल्स का होना जरूरी है। तो ये वो चीजें हैं डी स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताना बहुत जरूरी थी। लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज को समझिएगा,
ये जो मैंने जितने भी मैप बनाए हैं, यहाँ पर एक लाइन सीधी है, देखिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन नीचे वाली बिल्कुल स्ट्रेट है, देन ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट है। तो यहाँ पर ये एक लॉजिक यूज हो रहा था, एक लाइन इनमें से बिल्कुल स्ट्रेट थी, और होनी भी चाहिए आपके पास मैप के अंदर स्ट्रेट लाइन। लेकिन फर्ज करें अगर हमारे पास कोई प्लॉट या हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन आ रही नहीं है किसी तरह से, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं उसको कैसे मेजरमेंट करूंगा? अब यहां पर ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखिए जैसे कि मेरे पास इस प्लॉट के अंदर कोई भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद नहीं है, कोई भी स्ट्रेट लाइन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जब तक इसके अंदर कोई स्ट्रेट लाइन मौजूद नहीं होगी तो हमारा काम फिर भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह के प्लॉट के अंदर आपको क्या करना होता है, एक लाइन को खुद स्ट्रेट बना देना होता है, फर्जी स्ट्रेट बना देते हैं आप, ठीक है। कैसे हम लोग फर्जी स्ट्रेट बना देते हैं? देखें मैंने ऊपर से एक सीधी लाइन, यानी कि आप वहां पे जो आपका एरिया होगा, आप वहां पर एक बिल्कुल सीधी अपने पास स्ट्रेट एक अपने पास लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप प्लॉट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा आपके पास ये रहा, ठीक है। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताता हूं। ये मैंने इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है बाउंड्री लगा के, ठीक है। देखें मेरे पास प्लॉट का एक पॉइंट ये आ रहा है, जो मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूं, और दूसरा पॉइंट मेरे पास प्लॉट्स का ये बना हुआ आ रहा है। अब मेरे पास ये दो पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं। अब देखा आपके पास स्ट्रेट एरिया आपके पास निकला कि नहीं निकला? आपके पास ये आपका स्ट्रेट एरिया निकल कर आ चुका है। अब अगर आप इसकी डायमेंशन ले लें यहां से, तो देखें ये आपके पास डायमेंशन बन जाएगी, और आपके पास ये डायमेंशन बन जाएगी, आपके पास ये एरिया की डायमेंशन बन जाएगी, यहाँ से ये डायमेंशन बन जाएंगी और ये डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसके डायगोनल लेना चाहते हैं, फर्ज करें आप यहाँ से ले रहे हैं, एक डायगोनल आपके पास ये आ जाएगा और दूसरा आपके पास आपका डायगोनल एरिया आप फर्ज करें ये ले लेते हो, ठीक है। ये आपके पास दो कॉर्नर आ चुके हैं। अब देखें यहाँ पे इस सेक्शन को देखें और ये देखें, आपके पास ये डायगोनल लिख चुके हैं। अब आप इस एरिया को बनाएं, इस तरह से इस एरिया का आप डायगोनल लें, इसको बनाएंगे, फिर उन दोनों को लाकर जैसे आपस में इधर मूव करके रख दिया जाता है, आप इनको रखेंगे तो इस लाइन को डिलीट कर देंगे तो आपके पास देखिए ये प्लॉट भी निकल कर आ जाएगा। तो ये तरीकेकार होता है प्लॉट को बनाना। अब जब आपसे एक प्लॉट ये बन चुका है, ये आपके पास एक प्लॉट बन चुका है, अब इसके अंदर आपने अपने मैप की डिजाइनिंग करना मस्ट है, अपने मैप को बनाना है, ठीक है। अब जो चीज मैंने आपको सबसे पहले वाले लेसन के अंदर बतानी थी मैप के मुताबिक, वो मैं आपको अगले लेसन के अंदर बताने जा रहा हूं। यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा जब आप मैप बनाएंगे किन बातों का आपने मस्ट जरूर लाजमी ख्याल रखना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर फिर मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप हमें अभी कॉल करें। यानी कि अगर आपको AutoCAD 2013 कंप्लीट उर्दू जुबान में सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी मुझे कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, या आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी लेना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे हमें ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343901779। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।